ईश्वर की दया और कृपा। हमारी दूसरी कवित्री की तरफ भगवत गीता में लिखा है, सर्वभूत प्राणांबाबत ज्याच्या मनात वैरभाव नाही, कल्पनेत देखील जो कोणाला त्रास देत नाही, तोच मजाप्रत येतो. मानवता का प्रतीक, मानवताचे प्रतीक देणारे हे मंत्र ईश्वराकडे पोहोचण्यासाठी कुठला मार्ग आहे हे आम्हाला सांगतात. ईश्वराकडे पोहोचण्यासाठी एकच मार्ग, माणुसकी बरोबर प्रेम भाव आणि त्यांच्या बरोबर फक्त सहनशीलची भावना नाही, तर आदर आणि सन्मानची भावना, आदर आणि सन्मानचा व्यवहार पण त्यांच्या सोबत असला पाहिजे. आमच्या पुढच्या कवित्रीला मी निमंत्रण देते, चित्रा क्षीरसागर. चित्राताई एक कवित्री, सामाजिक कार्यकर्ता, सॉरी LIC बोर्ड मेंबर आणि लाईव्हलीहूड संस्थेची बोर्ड मेंबर आहे. 162 बचत गटांची स्थापनाही त्यांनी केली आहे आणि जवळजवळ सर्व कवी संमेलनात त्यांचा भाग असतो. लॉकडाऊन मध्ये सुद्धा सोशल मीडियावर त्यांची काव्य चळवळ जी आहे ती सुरूच होती आणि अनेक काव्य संग्रह आणि साहित्य सुद्धा त्यांचे प्रकाशित झाले आहेत. त्यातले एक म्हणजे भरारी. तर मी निमंत्रण देते चित्रा क्षीरसागर यांना की ती आपली कविता प्रस्तुत करेल. नमस्कार, नजराना मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही. धन्यवाद. प्रथम स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. जमाते इस्लाम हिंद मडगाव युनिट यांनी आयोजित केलेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने बहुभाषिक कवि आपने जो आयोजित किया है वो, और शोभ आदवे इस्लाम उसके जो अध्यक्ष है डॉक्टर रशद उस्मानी, आपकी आवाज नहीं आ रही है चित्रा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को. हाँ अब आ रही जी, आ रही है. ओके. जहां जहां मैं सर रखूं वहां काबा वहीं काशी. इस भावना के साथ मैं अपनी कविता पेश करती हूं मराठी में. देशाच्या स्वातंत्र्यावर आहे 90 वर्षे लढा चालला, 90 वर्षे लढा चालला अन आम्हा स्वातंत्र्य मिळाले. किती हुतात्मे किती लढवय्ये प्राणपणाने सदा झुंपले. 90 वर्षे लढा चालला अन आम्हा स्वातंत्र्य मिळाले. किती हुतात्मे किती लढवय्ये प्राणपणाने सदा झुंजले. 7 दशकानंतर येथे कुठे मोल या लढवय्यांना. तरुण पिढीचे गान निराळे खंत तयाची जुन्या पिढींना. झाशीवाली राणी लढली प्लासीची ही ख्याती झाली. टोपे तात्या नाना योद्धे रणभूमी ही धन्य जागली. वारे आले नव्या युगाचे खेडोपाडी विकास वारे. भकास झाली शेती इथली विचार भलते न्यारे न्यारे. सुवर्णभूमी होती भारत धनधान्याचे भरले आगर. सोन्याचे मग फिरता नांगर शिवरायांची स्वराज्य मोहर. कुठली किंमत नव्या पिढीला
तयास लागे जमीन जुमला, भाव भावना शून्य जाहले, भ्रष्टाचार सर्वत्र माजला. करुण स्मरण त्या हौतात्म्यांचे, करुण स्मरण त्या हौतात्म्यांचे, देशा वैभव जुने मिळावे, हीच मानसी वसे मनीषा, सर्वांना नित सौख्य मिळावे, सर्वांना नित सौख्य मिळावे. आमीन. धन्यवाद. धन्यवाद चित्रा ताई. करते हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी कवि की तरफ. उससे पहले उपनिषद के ये मंत्र सुनेंगे. ये मेरा भाई और वो मेरा भाई नहीं, ये सोच छोटे दिल वाले इंसान के है. जो बड़े दिल वाले होते हैं उनके लिए तमाम दुनिया एक पूरा खानदान है, एक पूरा वासुदेव कुटुंब है. हमारे बीच मौजूद हैं उर्दू के अजीम शायर गुफरान अहमद जी. ये बनारस के मशहूर शायर हैं. फिर इन्होंने बेंगलोर में शिफ्ट किया. बेंगलोर के अदाबी हलके से ये वाबस्ता रहे और वहीं से उनकी शायरी का आगाज हुआ. फिर उनकी उड़ान की कोई सीमा नहीं रही. ख्वाब की मिट्टी, लहू की धूप, ये कुछ उनके कलाम हैं. तो आइए पेश करते हैं आपके सामने गुफरान अहमद जी अपना कलाम. हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी. डॉक्टर रिशाद उस्मानी साहब, रियाज अहमद कुमार साहब, अजीज बेलगामी साहब और दीगर अहबाब जो यहाँ हैं और जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, तमाम हजरात को जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ. और एक दोहा से अपनी बात शुरू करता हूँ. समाज फरमाए कि दुनिया में हर एक को इज्जत और सम्मान, दुनिया में हर एक को इज्जत और सम्मान, यकसा मेरी सोच में सारे हैं इंसान. यकसा मेरी सोच में सारे हैं इंसान. एक दोहा और समाज फरमाए, या रब एक शख्स पर तेरा है एहसान. या रब एक शख्स पर तेरा है एहसान, कोई फाका मस्त है कोई है सुल्तान, कोई फाका मस्त है कोई है सुल्तान. एक मतलब शेर और करता हूँ. समाज फरमाए कि अजियतों का किसी दिन जवाल हो जाए, अजियतों का किसी दिन जवाल हो जाए, मैं चाहता हूँ ताल्लुक बहाल हो जाए, मैं चाहता हूँ ताल्लुक बहाल हो जाए. तमाम शोरा से गुजारिश है कि बहुत अच्छा, माइक को ऑन कर ले. बहुत खूब. अजियतों का किसी दिन जवाल हो जाए, मैं चाहता हूँ ताल्लुक बहाल हो जाए. और शेर साहब फरमाए कि हुसूले रहमते परवरदिगार की खातिर, हुसूले रहमते परवरदिगार की खातिर, चलो पड़ोसी की कुछ देखभाल हो जाए, चलो पड़ोसी की कुछ देखभाल हो जाए. एक मतलब शेर और हाजिर करता हूँ कि मासूम निगाही का ठिकाना भी नहीं है. अच्छा, मासूम निगाही का ठिकाना भी नहीं है, आंखों में कोई अक्स बसाना भी नहीं है, आंखों में कोई अक्स बसाना भी नहीं है. दुनिया को मसावात का देना है सबक भी, दुनिया को मसावात का देना है सबक भी, शाहों को फकीरों से मिलाना भी नहीं है. वाह 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 वाह, मिलाना भी नहीं है.
बहुत चाहों को अच्छा, फकीरों से मिलाना बहुत भी अच्छा। नहीं। हजरात, आज जो उन्वान दिया गया है, तमाम इंसान बराबर है, और तमाम इंसान बराबर उसी वक्त तस्लीम किए जाते हैं जब इंसानों के दिल में मोहब्बत होती है। हजरात, एक छोटी सी गजल जिसकी रदीफ है मोहब्बत है, समाज फरमाएं कि पूछते हो कि क्या मोहब्बत है, पूछते हो कि क्या मोहब्बत है, दर्द दिल की दवा मोहब्बत है, वाह, दर्द दिल की दवा मोहब्बत है। और शेर देखें कि तुमको आने में होगी आसानी, हाँ, तुमको आने में होगी आसानी, मेरे घर का पता मोहब्बत है, वाह, मेरे घर का पता मोहब्बत है, मोहब्बत है। मेरे घर का पता मोहब्बत है। और शेर देखे कि नफरतें सांस सांस चुभती हैं, हाँ, अच्छा, नफरतें सांस सांस चुभती हैं, फूल का सिलसिला मोहब्बत है, फूल का सिलसिला मोहब्बत है, बहुत खूब, तुमको आने में होगी आसानी, मेरे घर का पता मोहब्बत है। मोहब्बत है। हजरात, बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि जश्न यौम आज़ादी है, तो मैं चाहता हूं कि आज़ादी के ताल्लुक से एक छोटी नज्म के कुछ बंद, 2-3 बंद समाज फरमा लें। हाँ, बंद हाजिर करता हूं कि वतन की मिट्टी से गूंधा हुआ बदन अपना, अच्छा, वतन की मिट्टी से गूंधा हुआ बदन अपना, वतन की मिट्टी से रोशन है पैरहन अपना, वतन की मिट्टी से रोशन है पैरहन अपना, वतन की मिट्टी से पाकीज़ा है दहन अपना, वतन की मिट्टी से पाकीज़ा है दहन अपना, वतन की मिट्टी से वाबस्ता है सुखन अपना, वतन के वास्ते सब कुछ लुटा भी सकता हूँ, वतन के वास्ते कटा भी सकता हूँ, बहुत अच्छा, वतन के वास्ते सर को कटा भी सकता हूँ, वतन के वास्ते सर को कटा भी सकता हूँ। बंधुओं में कि तमाम बज़्म में छलके मुसर्रतों के अयाग, तमाम बज़्म में छलके मुसर्रतों के अयाग, नजर न आए कहीं पर गुलामियों के दाग, नजर न आए कहीं पर गुलामियों के दाग, इसीलिए तो जलाए गए लहू से चिराग, इसीलिए तो जलाए गए लहू से चिराग, कि फर्द फर्द का रोशन हो इस तरह से दिमाग, कि फर्द फर्द का रोशन हो इस तरह से दिमाग, सहर के सीने में जो है वो गम निकल जाए, खुदा करे कि अंधेरों का दम निकल जाए, सहर के सीने में जो है वो गम निकल जाए, खुदा करे कि अंधेरों का दम निकल जाए। बस बात है कि हसद की आग बुझाना बहुत जरूरी है, हसद की आग बुझाना बहुत जरूरी है, खुलूस और प्यार निभाना बहुत जरूरी है, मताए दिल को बचाना बहुत जरूरी है, मताए दिल को बचाना बहुत जरूरी है, ये जश्न रंग मनाना बहुत जरूरी है, ये जश्न रंग मनाना बहुत जरूरी है, जो जर्द जर्द है मंजर हरे हरे हो जाएं, जो जर्द जर्द है मंजर हरे हरे हो जाएं, जो खोटे खोटे हैं सिक्के सभी खरे हो जाएं, जो खोटे खोटे हैं सिक्के सभी खरे हो जाएं। हजरात, और आज के मुशायरा की निजामत फरमा रही हैं नजराना साहिबा। उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम गुफरान अहमद नहीं, गुफरान अमजद है, और शायरी मैंने बचपन से शुरू की है और बेंगलोर में आके उसमें इजाफा हुआ है। समाज कि तू हर्फ हर्फ को शीराज़ है सदा कर दे, तू हर्फ हर्फ को शीराज़ है सदा कर दे, समाअतों को मुनज़्ज़म हक़ आशना कर दे, हर एक फर्द के दिल को तू आईना कर दे, हर एक फर्द के दिल को तू आईना कर दे, दुआ को मेरी तू बाबे असर अता कर दे, तेरी अता से मोहब्बत का सिलसिला भी है, तेरी अता ही से अमजद को आसरा भी है, तेरी अता से ही अमजद को आसरा भी है। बहुत शुक्रिया हजरात। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तमाम अहबाब का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान अमजद साहब। माफी चाहती हूँ आपसे कि आपका नाम सही से नहीं लिया। कोई बात नहीं, इसकी वजाहत हो गई। जी जी, कोई बात नहीं, हो जाता है।
जी आगे बढ़ते हैं दूसरे कवि की तरफ। उससे पहले सुनते हैं जीसस सेड इन बायबल हांव पैगंबराचो कायदो पूर्ण करपाक आयला. म्हणल्यार तोच कायदो जो एकेश्वरवाद, परलोक जीवन आणि सगळ्या जगभराच्या लोकांची भलाई कितून आसा हे आमकां सांगता. तर आम्ही पुढे सरूया. आमच्या दुसऱ्या कवीक निमंत्रण दिवया, तोमाझिनो कार्दोझो सर. कार्दोझो हांचे परिचय दिवपाक आमकां वेळाची कमी भासतली. व्यवसायीन तर ते शाळेचे हेडमास्टर, पूण वेगवेगळ्या भूमिकेन आम्ही तांकां पळयला. कांदोलीमचे सरपंच, पंचायत परिषदचे सेक्रेटरी, MLA, लेजिस्लेचर असेंब्लीचे स्पीकर. कोंकणी भाषाच्या चळवळीन ही त्यांनी भरपूर भाग घेतलो. आमचो आवाज सारको न्यूजपेपर सुरू केलो. फुटबॉलान ही तांकां खूप रुची आसा. ते एक तियात्र आर्टिस्ट आणि लेखकी आसा. सगळ्या क्षेत्रांत त्यांनी आपली उत्कृष्टता दाखयली आणि तातूंत पुरस्कारय प्राप्त केलो. हांव निमंत्रण दिता तांकां आपली कविता आमच्या मुखार सादर करपाक. बाब तोमाझिनो कार्दोझो. तोमाझिनो कार्दोजो अभी और एक 5 मिनट लगेगा उनको. डॉक्टर मिश्रा ऑनलाइन है अभी. ओके जी जी ओके ठीक है. तो मैं निमंत्रण देती हूँ मिश्रा जी को कि वो अपनी कविता जो है हमारे सामने प्रस्तुत करें. उनका इंट्रोडक्शन हमने दिया ही है. मिश्रा जी. हाँ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं. सबसे पहले तो कवि सम्मेलन को आयोजित करने वाले आयोजकों और संयोजकों को हार्दिक बधाई. स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको. और जितने भी नए पुराने अच्छे बुरे छोटे बड़े कवि हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं. बहुत बढ़िया आप लोग कविताएं बहुत अच्छी प्रस्तुत की आप सबने. आज की तारीख में हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है प्रेम के क्षरण का. हम बातें तो बहुत करते हैं, आज भी हमने जो शीर्षक रखा है, लेकिन दरअसल कहीं न कहीं प्रेम हमारे जीवन से छीज गया है. मेरी एक कविता है, उसका शीर्षक है प्रेम. तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं. प्रेम शताधिक समानार्थियों के बावजूद अपने भीतर समोए है संवेदनाओं के अनगिन अंतरीप. प्रेम शताधिक समानार्थियों के बावजूद अपने भीतर समोए है संवेदनाओं के अनगिन अंतरीप. कुल जमा 2.5 आखिर होने के बाद भी. प्रेम आत्माओं का अंतरंग संवाद है जिसकी व्याप्ति जितनी गहरी है उतनी ही विस्तृत भी. प्रेम एक दूसरे में लीन हो जाने की व्यग्रता है. जहाँ शरीर आरंभिक आकर्षण से अधिक कुछ नहीं, वैसे ही जैसे किसी मंदिर का सभामंडप या कामाच्छादित चित्रावलियों से सुसज्जित उबड़ खाबड़ दीवारें. प्रेम नदियों की आकुल लहरें हैं. प्रेम है चिड़ियों का कलरव, मोर पपीहे और चातक का मधुर गान. प्रेम उस प्रेमी की विह्वलता है जो पी जाना चाहता है अपनी प्रेमिका की रूप माधुरी. प्रेम है कमनिया की उखड़ी सांसें जो खोज रही है ठहराव अपने प्रियतम के भुज युगलों में. प्रेम माँ का दुलार जिसके अभाव में सूखा रह जाता है मनुष्य का बचपन, जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती तमाम उपलब्धियों के बावजूद.
प्रेम मित्र के मन में उठती कसक है, प्रेम बोध है मित्र के दुख को दूर न कर पाने का। प्रेम पहले दोंगरे की सौंधी खुशबू और वृद्धों का आशीष है। प्रेम है अमलतास के झालर पर रीझना, प्रेम है अमलतास के झालर पर रीझना। प्रेम आम्र मंजरी से निश्चित मादक गंध है। प्रेम है कड़ाहे से उठने वाली गुड़ के पाक की मनमोहक सुगंध। प्रेम है ग्वालियर के मुंडेर से उठने वाली घी की गंध। प्रेम प्रकृति की धानी चुनर पारिजात का स्पर्श और झुंड से उठाए मेमने का दुलार है। क्या हो सकता है विनिमय बुद्धिवाद, उत्तर आधुनिकता या भूमंडलीकरण से उपजे दंशों का इन प्रेमानुभूतियों से, जहां इश्क कमीना और संबंध विच्छेद भी उत्सव का विषय है। प्रेम मानवता का अंतिम पड़ाव और मनुष्य होने की प्रतीति है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी। प्रेम आत्माओं का गहरा संवाद है। प्रेम की नई परिभाषा हमको समझाई है ऋषिकेश मिश्रा जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे संदीप गायकवाड़े हमारे साथ है या नहीं। शायद वो अभी भी हमारे साथ नहीं है। तो मुद्दे हैं हमारे दूसरे क्या कुरान कहता है, क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें फजूल ही पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ कभी पलटना ही नहीं है। ये है कुरान की चेतावनी। चेतावनी उस बात की कि वो बताता है हमारा जीवन जो है फजूल नहीं, कुछ मकसद है जिसकी वजह से उसने हम सबको जो है पैदा किया। वो मकसद है उस परम ईश्वर को पहचानना, उसकी ही इबादत, उसकी ही उपासना करना, उसके आज्ञा का पालन करना जो उसने हर वक्त संदेश वाहकों के जरिए से हम तक पहुंचाए, उन आज्ञाओं का पालन करना और अपना जो है परलोक जीवन संवारना और निष्पाप होकर उसके सामने हाजिर होना, ये संदेश था। और इसी की चेतावनी कुरान हमको देता है कि हम जो है इस जीवन को हंसी मजाक में ना ले, बल्कि सीरियसली ले और जो है अपने ईश्वर की तरफ पलटे, उसकी आज्ञा का पालन करे और उसकी रचना के साथ अच्छा व्यवहार करे। ये संदेश हमको कुरान से मिलता है। अभी आपके सामने मैं दावत देती हूँ मशहूर शायर अजीम बेलगामी साहब। इनका तारुफ क्या करें, इन्होंने मास्टर इन आर्ट्स किया है, मास्टर इन फिलॉसफी की तालीम भी इन्होंने हासिल की है। यूनिवर्सिटी के बेंगलोर में भी इन्होंने खिदमत अंजाम दी है। ऑल इंडिया रेडियो ETV से भी इनके कलाम जो है नश्र हुए हैं। हुर्फ वो सौत, सुकून के लम्हों की ताजगी, ये कुछ इनकी शायरियां हैं। अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने मुकाबला पेश किया है। मैन ऑफ लिटरेचर अवार्ड 2015 और 2016 शायर अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। तो पेश है आपके सामने अजीज बेलगामी साहब, ये उर्दू में हमारे सामने अपनी शायरी जो है पेश करेंगे। आ गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम गफरान अमजद साहब, रियाज साहब और इदारे अदब इस्लामी के जिम्मेदारान, मैं खास इस प्रोग्राम के लिए एक नज्म कही है। मैं कोई मिसरा दोहराऊंगा नहीं बल्कि मुसलसल पढ़ता जाऊंगा, इसलिए कि तमाम शेर आपके सामने आ जाए। अर्ज करता हूँ, मचा हुआ है
हर एक समत शौर्य बर्बादी मना रहे हैं हम ऐसे में जश्न आजादी। वबा है कैसी अतिब्बा भी हो गए लाचार, बनी है इसकी हकीकत बड़ी पुरअसरार। है हुक्मरान भी बेबस, है हुक्मरान भी बेबस, आवाम भी बेबस। निकल गया है जमीन, निकल गया है बड़ी ताकतों का भी बलकस। करोड़ों लोग हैं कोविड के जाल की कैदी, हुई है जीस्त के आदा की आरजू पूरी। न जाने कितने हुए लुकमाए अजल अब तक, जमीन हमारी गई कितनों को निगल अब तक। बताओ दोस्तों इंसान कहाँ है, एक सम्मान मुझे बनाना है इंसान ही को अब इंसान। मरेंगे लोग अभी इसका है कभी इम्कान, खुद आदमी ने बनाया है मौत का सामान। है पेश खीमा नए दौर की ये बीमारी, ये नस्ल नौ के लिए बोझ है, बोझ बन गई भारी। वबाए आलमी सर पर सवार हो गई है, तमाम खल्क़ खुदा बेकरार हो गई है हादसात वबाएं तबाहियां हर सू। है शहर शहर यहाँ अस्पे मर्ग बेकाबू, अजाब जलजले सैलाब और आग भी है। अजाब जलजले सैलाब और आग भी है। विकास का है यहाँ गीत और राग भी है। बताओ दोस्तों इंसान कहाँ है, एक सम्मान मुझे बनाना है इंसान ही को अब इंसान। है खाना जंगियां जंगो जदाल बदअमनी, बदल सकेंगे भला कैसे खसलतें अपनी। कभी तो कहर है माहौलियाती आफत का, है जारी सिलसिला इंतकाम कुदरत का। तबाह सब है मईशत की इस तबाही से ये हाल हो गया है, किसकी बदनिगाही से जवान कौम के बेरोजगार नहीं सारे। अमीर लोग भी अब भूखमरी के ही मारे। है हर कदम पे वफा, है हर कदम पे वफा, इज्तिमाई जुल्म यहाँ। ये जुल्म कोई बताए हमें नहीं है कहाँ। यकीनन अब किसी इंसान की जान नहीं महफूज, हमारे शहर में कोई मकान नहीं महफूज। खुदा से गाफिलो बागी है लोग क्या कीजिए, गुनाहगार हैं पापी है लोग क्या कीजिए। गुनाहों से हुई लथपथ, ये गुनाहों से हुई लथपथ है जिंदगी इनकी, बहुत ही काबिले लानत है जिंदगी इनकी। बनाई है यहाँ इंसाफ अदल की जहाँ पर छींटे खूं के बहुत जालिमों के दामा पर। है छींटे खूं के बहुत जालिमों के दामा पर। मचा है 400 तफरीक़े रंग व नस्ल के शौर, कभी तो कीजिएगा आदम की इब्तिदा पे भी गौर। मसावियाना रविश ही नहीं मईशत में गिरावट आई है, इंसान की कद्र कीमत में। बताओ दोस्तों इंसान कहाँ ही, एक सम्मान बनाना है इंसान ही को अब इंसान। अगरचे मादी वसाइल की है यहाँ बहुतात, वह है सारे खजानों पे कब्ज़े जिन्नात। हर एक मोड़ पे इंसानियत से सकती है, शरीफ लोगों की जो भीड़ है वो डरती है। जो बंदगान निगहबान थे जमाने के, वो काम करते हैं दुनिया दू कमाने के। नहीं किसी को भी अब फर्ज मनसबी का ख्याल, नहीं किसी को भी अब फर्ज मनसबी का ख्याल। बचा नहीं रुखे किरदार का वो हुस्न जमाल, भरोसा रब्त जो करते थे वो परेशान हैं। ये अहले कुफ्र की मानिंद अब हरासा हैं, बजाय हक के क्यों बातिल का इनकलाब आया, हमारे हिस्से में क्यों जुल्मतों का बाब आया। है दर्दनाक ये मंजर खुदा ही खैर करे, पड़े हैं सारे ही घर पर खुदा ही खैर करे। बताओ दोस्तों इंसान कहाँ है, एक सम्मान मुझे बनाना है इंसान ही को अब इंसान। वही तो वो आलमीन का मुख्तार है दर्दनाक ये मंजर खुदा ही खैर करे। पड़े हैं सारे ही घर पर खुदा ही खैर करे।
वो आलमीन का मुख्तार कुल मुदब्बिर है, हमारा हामी है वो और हमारा नासिर है। वही तो अबदी जजा और सजा का मालिक है, कबूलियत का वो मालिक, दुआ का मालिक है। हकीकतों से न हो इनहराफ दुनिया में, गुनाहगार का हो एतराफ दुनिया में। जहाँ को देना है इतज़र्रऊन का पैगाम, खुदा के पास है इसका बहुत बड़ा इनाम है। जिम्मेदारी हिदायत की अहले ईमा पर और इन सारे हिदायत है अहद पैमा पर। हमारी नाव भंवर में फंसी है बेपतवार, वो इज्तिमाई दुआएं भराए इस्तिग़फ़ार। हमारी सोच का हर ज़ाविया बदल जाए, हमारे तर्ज अमल में एक इनकलाब आए। इलाज एक ही है इस फसाद आलम का, खुदा का दीन हो दीन फिर से नस्ल आदम का। पैगाम देना है तौहीद का, रिसालत का पता जहाँ को चले, उखरवी हकीकत का। कभी रुजू इल्लाह का पैगाम भी दो, कभी रुजू इल्लाह का पैगाम भी दो। तुम अपने आप को अब ला इलाह का जाम भी दो। कभी रुजू इल्लाह का पैगाम भी दो, तुम अपने आप को अब ला इलाह का जाम भी दो। हुजूर रब में अजीज इनफरादी तौबा हो, हुजूर रब में अजीज इनफरादी तौबा हो। वो महवे सजदा जबी तेरी महवे गिरिया हो, वो महवे सजदा जबी तेरी महवे गिरिया हो। हुजूर रब में अजीज इनफरादी तौबा हो, वो महवे सजदा जबी तेरी महवे गिरिया हो। कहाँ बताओ दोस्तों, इंसान कहाँ है एक सम्मान? मुझे बनाना है इंसान ही को अब इंसान, मुझे बनाना है इंसान ही को अब इंसान। शुक्रिया। बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम, बहुत अच्छा। वैसे आज एक चीज की कमी महसूस की मैंने अजीज साहब, लहन दाऊदी का मुंतजर था। हाँ तो 2-3 शेर सुन लीजिए। जरूर सुना दीजिए। इरशाद इरशाद इनायत हो। हुक्म तख्लीक़ सुखन है, हुक्म तख्लीक़ सुखन है। क्या कहूँ कैसे लिखूं, जम गया नोके कलम पर कौमी एक जहती का हूँ। बहुत खूब। जम गया नोके कलम पर कौमी एक जहती का हूँ। मिल गया सयाद को फिर बागबानी का शरफ, मिल गया सयाद को फिर बागबानी का शरफ। नगमे से गायब नगमगी का फसूं। जीते जी, क्या बात है। खान साहब शेर देखिएगा। जीते जी क्या जिंदगी, जीते जी क्या जिंदगी, जिंदा जला दी जाएगी। क्यों धुएं के बादलों का शहर पर रक्से जुनून, क्यों धुएं के बादलों का शहर पर रक्से जुनून। अर्ज करता हूँ, क्यों अहिंसा की सड़क पर, उफरान भाई, क्यों अहिंसा की सड़क पर धूल
हिंसा की उड़े, क्यों अहिंसा की सड़क पर धूल हिंसा की उड़े, लाशें एक जहती अक़वाम क्यों है खाको खून। जी बहुत खूब, क्या बात है। आखिरी शेर है। जी आदमी की जान यकीनन मुस्तहिक इकराम की, आदमी की जान यकीनन मुस्तहिक इकराम की, जिंदा रहना दूसरों की मौत की कीमत पे क्यों, मौत की कीमत पे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दूसरों की मौत पे कीमत पे क्यों। मक्ता पेश कर रहा हूँ। कुल मोहब्बत से निछावर हूँ अजीज, गुल मोहब्बत से निछावर हो अजीज, ताके भर जाए गुलों से जा दे अमनो सुकून, भर जाए, क्या बात है, क्या बात है, गुलों से ज्यादा अमनो सुकून। जम गया नूर के कलम पर कौमी एक जहती का हूँ, तकलीफ सुखन है क्या कहूँ कैसे लिखूं। बहुत खूब है साहब, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीज साहब। नहीं महफूज हमारे शहर में कोई मकान, इंसाफ कहाँ है अमन सुकून। बहुत बहुत खूब। शायद तुमाजिनो कोर्दोजो हमारे साथ मौजूद हैं अभी। तुमाजिनो कोर्दोजो सर, आर यू देयर? वो ज्वाइन किए हैं लेकिन वो ऑडियो उनका नहीं दिख रहा है। अभी शायद चालू। तुमाजिनो सर ऐका घेता तुमका? कि अभी बाकी सारे शायर तो अभी उन्होंने अपना कलाम सुना दिया है। हाँ, बस वो बच्चे हैं और संदीप डायकोड़े बच्चे हैं, लेकिन संदीप डायकोड़े शायद हमारे साथ आज मौजूद नहीं है। तो तुमाजिनो सर का ये कविता बजती है। क्या करें? करेंगे। शायद प्रॉब्लम है उनके ऑडियो में, तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी हम लोग अपने इस कवि सम्मेलन के आखिरी मसले में पहुंचे हैं। तमाम कवियों ने जो है अपनी सुंदर सुंदर कविताएं सुनाकर इस वातावरण को बहुत ही मोहित किया है।
اور اس कार्यक्रम کے अंतिम चढ़ाव तक हम लोग पहुंच गए हैं। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि डॉक्टर शाह रशद उस्मानी से कि वो जो है कंक्लूडिंग एड्रेस करके इस प्रोग्राम को इंतहा तक पहुंचाए। डॉक्टर शाह रशद उस्मानी इदारा अदब इस्लामी के कौमी सदर हैं और पेशरफ्त के इस मैगजीन के एडिटर भी हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो जो है इस कवि सम्मेलन को इंतहा तक पहुंचाए। और शुक्रिया मैडम। बाकी सारे कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमको दिया और अपनी सुंदर से सुंदर कविताएं जो हैं हमारे सामने पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जी शुक्रिया मैडम। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। जी जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुख्तलिफ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लायक सद एहतराम शोराए कराम हजरात और दीगर अदब नवाज सामीन, सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के लफ्ज़ों में गोया अपने जज्बात का इजहार करता हूँ कि हमारे सीने में शोले भड़क रहे हैं फिराक, हमारे सीने में शोले भड़क रहे हैं फिराक, हमारी सांस से रोशन है नाम आज़ादी। इसी के साथ मैं यौम आज़ादी के इस मुबारक मौके पर जो ऑनलाइन मल्टीलिंगुअल कवि सम्मेलन मुनक़िद किया गया है उसके लिए गोवा के जो हमारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनकी खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इतना खूबसूरत और बहुत ही कामयाब और दिलचस्प गोया मुशायरा मुनक़िद किया। और एक नया तजुर्बा है जो कोरोना के इस दौर में हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि पहले ये बात सामने आई कि मुशायरे का जो कल्चर है वो अमलन पूरा नहीं हो पाता है और अपने शोराए कराम की से मादरत के साथ कि उन्हें आमने सामने सुनने में जितना अच्छा लगता है हम दोनों को, सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को भी, उससे गोया इससे हम महरूम हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल टेक्नोलॉजी ने ये सूरत भी पैदा की है कि हम लोग इस्तिफ़ादा कर सकें किसी भी सूरत से। मैं अपने तमाम शोराए कराम को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस मौजू पर और आज़ादी के इस मुनासबत से अपनी बेहतरीन और बहुत ही हाई क्वालिटी की जो तख्लीक़ात हैं और जो रचनाएं हैं उन्होंने पेश की और हम उनके इसके लिए शुक्रगुजार हैं। मुशायरे के इस महफिल में आम तौर से हम लोग जहन बनाकर शेर सुनने सुनाने के लिए आते हैं और कोई गुफ्तगू इस मौके पर मुनासिब नहीं मालूम होती है, लंबी गुफ्तगू। लेकिन बहरहाल ये भी एक ट्रेडिशन है कि आखिर में इसके मकसद से मुताल्लिक़ कुछ बात भी की जाए और कुछ बातें गोया इस ताल्लुक़ से मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अदीब और शायर जो किसी समाज का एक बहुत ही हसास और बहुत ही जज्बाती तबका होता है, एक बहुत ही उसकी सेंसिटिव और बहुत ही इमोशनल गोया ये वो एलिमेंट्स है हमारी सोसाइटी का, जो इस सोसाइटी से मुतासिर भी होता है और इस सोसाइटी को मुतासिर भी करता है। और अदब और शायरी दरअसल एक ऐसी ताकत है, ये खुद मकसद नहीं है बल्कि एक मकसद के हासिल करने का एक ऐसा वसीला और ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से हम अपनी सोच और अपनी फ़िक्र और गोया आवाम के जो अंदर जो किरदार व अमल है उसमें और उनकी थिंकिंग में एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, एक चेंजेस
اور ایک انقلاب اس کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، اور تاریخ ادب اور تاریخ ادبیات عالم نے اس بات کو کی نشاندہی کی ہے کہ اس کے ذریعے سے سماج کو بنانے کا ایک بڑا کام لیا گیا ہے۔ تو اس لیے ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ادیب کا ایک منصب ہے اور اس کا ایک بڑا اونچا مقام ہے کہ وہ معاشرے کی نبازی کرتا ہے اور پھر معاشرے کو ایک سمت عطا کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑا کام ہے جو ہمارے ادیب اور شاعر حضرات کرتے ہیں۔ اسی لحاظ سے آج کا یہ موضوع متعین کیا ہے۔ میں آرگنائزرز کو خاص طور سے بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے ماحول میں اس موضوع پر گفتگو بہت ہی اہم ضرورت ہے کہ اس ٹاپک کو سامنے لایا جائے کہ یہ دنیا کے سب انسان ایک سمان ہیں، سب ایک آدم اور حوا کی سنتان ہیں، ان میں رنگ و نسل کا کوئی بھید بھاؤ علاقہ، مذہب، فرقہ کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے اندر آزادی، ہر طرح کی آزادی، برابری، مساوات، جسے مساوات، ایکویلٹی، لبرٹی اور جسٹس سماج کے اندر قائم ہونا چاہیے، اور یہ قائم ہوگا آپسی بھائی چارہ اور پیار و محبت کی بنیاد پر، اور انسان دوستی کی بنیاد پر، اور انسانیت کی بنیاد پر۔ ہیومنزم کا جو تصور ہے آج بہت ہی ویک ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ادیب شاعر حضرات کو یہ چاہیے، اور ان کی پوری تاریخ رہی ہے، اردو شاعری میں انسان دوستی کا بڑا مضبوط سلسلہ رہا ہے، جنہوں نے انسانیت کو بہت کچھ دیا ہے۔ یہ تو دراصل ہمارے ویسٹ کا جو مٹیریلزم کا ایک سیلاب آیا ہے اس کے یہ اثرات ہیں کہ مادیت نے انسان کو سیلفش بنا دیا، مٹیریلزم کی بنیاد پر ہم ہر چیز کو جانچنے لگے، اور انسان کی جو روحانی اور اخلاقی اور انسانی بنیادیں تھیں وہ اس کو توڑ پھوڑ دیا، اور یہ ایک ایسا انحطاط اور ایسا زوال ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آج بری طرح متاثر ہے، اور ہمارے معاشرے میں وہ گویا ایک انارکی کی کیفیت اور ایک امن و شانتی کا جو ماحول ہے اور جو پیار و محبت کا ماحول ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ان اخلاقی اقدار کو، مورل ویلیوز کو، اسپریچولیزم کو، اور گویا وہ جو ہماری روایت ہے مشرق کی، ایسٹ کی، جو صوفی سنتوں کی روایت ہے، اس کو ہم مضبوط کریں، اور انسانیت جو بالکل نیچے گرتی جا رہی ہے ہمارے اندر سے، اس کو ہم آگے بڑھائیں۔ اس لیے کہ اگر یہ انسانیت انسان کے اندر نہیں ہوگی تو گویا انسان کے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ غالب نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو انسان ہونا ایک بڑی اونچی بات ہے۔ انسان تو ہر آدمی کی شکل میں نظر آتا ہے، لیکن کس کے اندر انسانیت ہے اور کس کے اندر حیوانیت ہے یہ انسان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، اور اسی لیے انسان کا مقام بہت اونچا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا تھا، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ آدمی کا مقام احترام آدمی سے قائم ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو گویا انسانیت کی قدر ہونی چاہیے۔ تو اس چیز کو، ہیومنزم کو اور اسپریچولیزم کو، مورل ویلیوز کو ہمارے ادب کے ذریعے، ہمارے شاعری کے ذریعے پھیلانے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اور ہمارے آج کے جو شعراء یہاں شریک ہوئے، جو ظاہر ہے ایک بڑے سلیکٹڈ شعراء تھے، اور ان کی بہت ہی اسٹینڈرڈ اور کوالٹی گویا وہ کریشنز، اپنی نظمیں اور اپنی کویتائیں انہوں نے پیش کی، اس کے ذریعے سے یہ ایک رول ادا کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری بات جو ہم خاص طور سے آخر میں کہنا چاہتے ہیں 2 منٹ کے اندر، وہ یہ کہ ادب میں جہاں سماج میں اصل ادب سماج کا آئینہ ہوتا ہے، تو جیسا سماج ہے اس کی عکاسی ادب میں ہوتی ہے۔ تو جہاں سماج میں انسانیت کمزور ہو رہی ہے، اخلاقی زوال پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے جو اثرات ہمارے ادب میں آ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور مورل ویلیوز کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہیں دوسری طرف حقیقت پسندی کے نام پر، یہ بھی مغرب کی دین ہے
کہ جو فرائیڈی نظریات ہمارے معاشرے میں آئے اور ہمارا جو سوشل سسٹم تھا وہ بری طرح متاثر ہوا، اور ہمارا جو شعر و ادب ہے وہ جنسی جس کو کہیے ہیجانات سے، سیکسول انارکی سے وہ بھر گیا، اور اب ہمارا فکشن، ہماری شاعری، وہ سب گویا ہمارے نہ صرف معاشرے کو بلکہ ہمارے خاندانی نظام کو، ہمارے سوشل سسٹم کو ہی نہیں، ہماری فیملی سسٹم کو بھی بری طرح متاثر کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے گویا ہمارے ادب میں اس سے فروغ پا رہا ہے، اس طرح کا فروغ پا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے سماج میں جو فحاشی اور عریانی، جو بے باکی، جو بے حیائی نظر آتی ہے، وہ دراصل ہمارے ادب میں بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے، اور پھر ہمارے ادب کے ذریعے فروغ ہو رہا ہے، اور اس طرح ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے، ہمارا خاندانی نظام اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو ہماری اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ خاندانی نظام جو عصمت و عفت کے تصور پر، جو پاکیزگی اور پاکدامنی کے تصور پر قائم تھا، اور جس میں صالحیت تھی، اور جس میں شرافت تھی، اور جس میں تہذیب تھی، اس کو پروان چڑھایا جائے۔ تو ان مورل ویلیوز کو ہم اپنے شعر و ادب میں اس طرح پیش کریں کہ اس کے ذریعے سے ان برائیوں کا، جو فرائیڈی نظریات ہیں، جو جنسیات ہیں، اس کا فروغ نہ ہو، بلکہ جو شرافت اور تہذیب ہے وہ گویا ہمارے کریشنز، ہماری کویتاؤں کے ذریعے، ہمارے فکشن کے ذریعے، کہانیوں، افسانوں اور ناولوں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے وہ ان کا فروغ ہو، ان کو وہ پھیل سکیں۔ تو اگر یہ کام ہم کریں گے، کہا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اگر ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں تو یہ سارے کام ہمارے عبادت کے زمرے میں آئیں گے۔ تو اہل قلم کی بڑی ذمہ داری ہے، قلم ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری قوتیں دی ہیں، اور پھر اس کا حساب وہ لے گا۔ تو اس لیے قلم کی جو قوت ہمارے ادیبوں، شاعروں، رائٹرز کو، جو پوئٹس کو، جو فنکاروں کو ملا ہے، تو اس سے ان کو پازیٹیو ورک لینا ہے، اور معاشرے کو میں تبدیلی لانے کے لیے، اور اچھی باتوں کو پھیلانے کے لیے، خیر کو پھیلانے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ایک بڑا پن ہوگا، ہم ایک معاشرے کی تعمیر کریں گے، اور ایک نئی نسل کو ایک سمت سفر دیں گے، ایک اچھا راستہ دکھائیں گے، اور جب خیر کو پھیلانے کا ہم کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کے ریوارڈ کے، ہم اس کے جزا کے، اس کے اچھے بدلے کے ہم مستحق ہوں گے، جو ہمیں اس دنیا میں بھی ملے گا اور اس دنیا کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ تو اس لحاظ سے میں یہ گویا بطور تذکیر، بطور یاد دہانی، یہ دو باتیں مجھے کہنی تھی، اور یہ گویا گزارش کرنی تھی کہ ہمارے ادیبوں اور شاعروں کو اپنا یہ رول، جو معاشرے کی تعمیر کا رول ہے، ایک بڑا کنسٹرکٹیو ورک ہے قلم کے ذریعے جو کرنے کا، وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس سمت میں ہمیں گویا اپنا وہ تاریخ ساز رول ایک بار پھر ادا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ شرمیلا شیتل سالگاؤکر جو اپنی کویتا نہیں پیش کر سکی نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے، انہوں نے اپنی کویتا جو ہے ہم کو لکھ کے بھیجی ہے، میں چاہتی ہوں وہ یہاں پہ سناؤں، اور ضرور آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے سگڑی مان سے ایک سمان، ہندو مسلم سکھ عیسائی आम्ही सगळे भाऊ भाई, जग घडवताना देवाचीच किमिया, अनेक अवयवांची मानवाची काया, किती सुंदर देवाची रचना, नाही थोर नाही लहान, सगळीच माणसे एक समान, हाडामासांचे शरीर हे, एक एक अवयव करतो आपले काम, अंतरी तुझ्या आहे राम रहीम, भक्ती मार्गाने शांत चित्त राहते, लालसी तू होताच शैतान मनी घुसतो, उच्च नीच ही मानवाची करणी, प्रभूच्या चरणी, नाही थोर नाही लहान, सगळीच माणसे एक समान, दोन वेळच्या भाकरी स्वीकारले ज्यांनी काम, ते
इथेच जन्मला जातीचा विराम, जाती धर्मामधल्या भिंती संपून आम्ही केली क्रांती, मानवाला एकत्र करण्याची नीती, माणसाचा एक जीवन, माणसांनी माणसांसारखे वागावे, नाही लहान, सगळीच माणसे एक समान. मानवाचा जन्म घेऊन माणूस जगतो आपुले जीवन, माणुसकीच्या छत्राखाली अर्पितो आपुले तन्मन. भूमताचे पुत्र हे सारे, प्राण अपूर्णी शहीद झाले, रक्ताचा रंग खुणवतो एकतेचे भान. अंत होतो सत्य आहे, नाही थोर नाही लहान, सगळीच माणसे एक समान. धन्यवाद. खूप खूप छान कविता होती शीतलबाई, खूप खूप छान. तो इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ आज अपना कीमती वक्त निकाल कर साथ शामिल होने के लिए इस कवि सम्मेलन में. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. शुक्रिया.